हेलो ऑल। हम लोग आज बात करने वाले हैं जर्नल क्लब एक्टिविटी पे। जर्नल क्लब इज एक्चुअली अ कोर्स वर्क विच इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ एमफॉर्म थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर. Not only in MFOM, but this is the part of curriculum in many other PG courses also. In all these years, we have seen that students and at many places, even teachers also, they do not have clear idea about journal club. Like they don't know how this activity should be conducted. तो हमने सोचा कि चलो क्यों नहीं इस पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर की जाए. मेरे साथ में मेरी कलीग डॉक्टर वैशाली किलोर हैं. तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं जिनके आंसर्स हम डॉक्टर वैशाली से लेंगे ताकि सभी का आइडिया इस एक्टिविटी के बारे में क्लियर हो जाए. तो मैं डॉक्टर वैशाली आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अकॉर्डिंग टू यू जर्नल क्लब होता क्या है. स्टूडेंट्स इसको किस तरह से समझे कि ये कौन सा क्लब है जहाँ पे जर्नल की बात हो रही है, क्या हो रहा है, प्लीज़ बताइए. हाँ नीति, तो जैसे आपने कहा कि ये कंसेप्ट अभी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है, टीचर्स को भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो हम इस पे बात करना बहुत सही है. जो मैंने समझा है, जर्नल क्लब्स आर gatherings of group of researchers where one researcher selects a relevant research paper based on the topic of his or her research, and then that student will present it in front of group of researchers where discussion on that recently published research paper will be held, जिसमें वो स्टूडेंट उस रिसर्च को एक्सप्लेन करेगा, उसमें जो मेथडोलॉजी है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके जो रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस है, उसको खुद अंडरस्टैंड करके ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स को वो कम्युनिकेट करेगा. ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जो क्लब में प्रेजेंट है, उनके अगर कोई डाउट्स होते हैं उस रिसर्च आर्टिकल पे या जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उस पे, तो देयर विल बी सम इंटरैक्टिव सेशन काइंड ऑफ थिंग कि दोज पीपल विल आस्क द स्टूडेंट क्वेश्चंस to clear their doubts. And when this is happening, simultaneously उस स्टूडेंट के भी डाउट्स उस रिसर्च के बारे में क्लियर होते हैं, बिकॉज ही और शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये क्यों किया गया, ये मेरे रिसर्च के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है. तो इट्स अ फोरम where the recent research will be discussed, जिसमें participants होंगे और listeners होंगे, and ultimately it's a interactive session. ओके वैशाली, मुझे लगता है अभी सुनने वालों को एक क्लियर आइडिया आई होगी कि जर्नल क्लब जब वो बात करते हैं तो व्हाट पिक्चर दे कैन हैव इन देयर माइंड अबाउट द जर्नल क्लब. तो अब एक बात वैशाली, प्लीज स्टूडेंट्स को ये भी बता दो कि वो इतनी एफर्ट्स लें इस जर्नल क्लब एक्टिविटी के लिए, इससे उनको फ़ायदा क्या है. हाँ, तो अभी इस एक्टिविटी से उनको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू कंडक्ट रिसर्च ऑन पर्टिकुलर टॉपिक. तो वो रिसर्च अच्छा होने के लिए दे नीड टू सर्च relevant articles, read them, understand them, and take some message or some help from those articles. पर उनको अच्छे से समझने के लिए अगर वो आर्टिकल ग्रुप में डिस्कस हो तो हो सकता है कि और भी लोगों के पर्सपेक्टिव्स उनके सामने आए और दे गेट अ क्लियर आइडिया कि अभी मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है. दूसरा, ये सारा एक्सरसाइज करने के
पीछे ये भी एक मोटिव है कि दे विल बी एबल टू सर्च relevant articles and they can conduct critical appraisals like कि ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो अच्छा है, जेन्युइन है, क्या हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं. दूसरा, doing this activity, students will be remaining updated about the current research and they can very well enhance their presentation skills as well as communication skills, because after reading and understanding that research paper, उनको वो present करना है. प्रेजेंट करने के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अच्छे से आंसर करना है. तो naturally it will enhance their presentation and communication skills as well. दूसरा, अगर सामने वाले लोग उनके डिस्कशन से कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो दे कैन वेरी कॉन्फिडेंटली डिबेट on that topic because they have understood the research very well while doing the preparation for it and in depth they have read about it. So ultimately their debating skills can be enhanced by doing this activity. उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं ये सारे सॉफ्ट स्किल्स अगर उनके एनहांस होते हैं तो उनके लीडरशिप स्किल्स भी एनहांस होंगे. वेरी राइटली सेड. आजकल के ज़माने में अगर आपको सिर्फ नॉलेज है दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, उसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होंगी, देन ओनली हैविंग दैट नॉलेज विल बी ऑफ वैल्यू. तो वैशाली, हमने बहुत बार देखा है जब हम जर्नल क्लब मीटिंग्स में बैठते हैं तो स्टूडेंट्स कम अप विद द पेपर्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड वी रिजेक्ट देयर ओनली कि ये पेपर सेलेक्ट नहीं करना था. तो प्लीज टेल देम कि उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंटेशन के लिए कैसे सेलेक्ट करना चाहिए. हाँ, तो यहाँ पे हमें पता है कि एम.फार्म के स्टूडेंट्स 3rd ईयर में ही एक्सपोज होते हैं ये लिटरेचर सर्च से, जबकि बी.फार्म में के फाइनल ईयर में भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, तब भी लिटरेचर सर्च किया है. पर अभी 3rd सेमेस्टर एम.फार्म में उनका खुद का प्रोजेक्ट जो उनको साल भर में कंप्लीट करना है, उसके आउटकम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसके बेसिस पे उनको पब्लिकेशंस करने हैं, पेटेंट्स फाइल करने हो सकते हैं. तो दे हैव टू डू इट वेरी जेन्युइनली. Therefore, they must search good quality research articles and how to do that. जब वो सर्च करते हैं तो दे कम अक्रॉस विथ रिव्यू आर्टिकल्स एज वेल एज रिसर्च आर्टिकल्स. अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि रिव्यू आर्टिकल्स आर द समराइज्ड फॉर्म ऑफ so many articles जिसमें उनको उसका एक ओवरव्यू मिलता है, जिसमें डिटेल रिसर्च नहीं दिया है, बस उसका एक समरी दिया हुआ है बहुत सारे लोगों ने जो रिसर्च किया है उसकी. जबकि ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल में उस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक के डिटेल्स दिए होते हैं. तो जर्नल क्लब के प्रेजेंटेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट ओरिजिनल रिसेंट रिसर्च आर्टिकल सर्च करे उसके प्रेजेंटेशन के लिए. दूसरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अच्छा आर्टिकल कैसे पता करें. उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स है या हम कह सकते हैं कि criterias है. That journal should be peer-reviewed journal as well as the journal should be indexed in various databases like Scopus है, Web of Science है, Shimango है. और
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जो जर्नल पब्लिश्ड है वो बहुत अच्छे पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश हुआ होना चाहिए, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। और ऐसे पब्लिशिंग हाउसेस हम सबको पता है, एल्सवायर है, टेलर एंड फ्रांसिस है, विदेर है, मेडनो है, स्प्रिंगर है। तो इन सारे क्राइटेरियाज में आपका रिसर्च आर्टिकल अगर बैठता है, आप इसको फॉलो करते हो, तो दैट रिसर्च विल बी रिलायबल, उसके क्रेडेंशियल्स अच्छे होंगे और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ओके, तो लेट मी समराइज। आप कह रहे हैं कि एक तो इट शुड बी अ रिसर्च आर्टिकल, सेकंड इट शुड बी रीसेंट, थर्ड इट शुड बी फ्रॉम अ रेपुटेड जर्नल, एंड फोर्थ इट शुड हैव गुड नंबर ऑफ साइटेशंस। यस, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब आप प्लीज़ ये भी बता दीजिए कि प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करें। आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया, अब इसको प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। हाँ, तो जब प्रेजेंट करना है आपको, तो वो आर्टिकल जो आपने चूज़ किया है इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे, उसको अच्छे से थरोली पढ़ना है। उसको पढ़ना तो है, पर वो जो रिसर्च है उसका एक बैकग्राउंड नॉलेज भी हमको होना चाहिए, जो भी टॉपिक है, बिकॉज उससे उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि आई नो what this particular formulation is, or what this particular study is about, whether it is in vitro study, in vivo study, or whatever. So we have to have a background knowledge. For example, if the paper is regarding solubility enhancement of poorly soluble drug by preparing self-emulsifying drug delivery system, तो अब स्टूडेंट को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये सीमेंट्स होते क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनमें कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके लिमिटेशंस क्या है, सो दैट while discussing the research paper, you can clear the concepts of the group of researchers, and you can convince yourself also that yes, the work done in this particular research paper is going good. It has the outcomes or the conclusion mentioned there is really reliable, and I can use, or it can be helpful for my research. आई थिंक हमने सारे मेजर क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए हैं, और स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जर्नल क्लब एक्टिविटी बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन. सो वी विल स्टॉप हियर and try to clarify more doubts in our next session. Thank you for listening. Keep reading, stay updated. Thank you very much.